हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्पेरिकल शेल। ठीक है, इस चार्ज्ड स्पेरिकल शेल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, उसके पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब शेल क्या होता है? शेल आप समझते हैं? शेल क्या होता है बेटा? जैसे एक स्पेरिकल बॉल है और कैसी है? हॉलो स्पेरिकल बॉल है। कैसी है? हॉलो। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक स्पेरिकल है, शेल है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसकी वजह से। इसका सेंटर ये, और इसका रेडियस कह देते हैं कि इसका रेडियस है कैपिटल आर। क्या है इसका रेडियस? कैपिटल आर है, ठीक है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसकी वजह से हम 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कितने पॉइंट्स पे? 3 पॉइंट्स पे। कौन कौन से 3 पॉइंट? एक पॉइंट है बाहर की तरफ, पॉइंट ए, एक पॉइंट है बी सरफेस पे, और एक पॉइंट है सी। हमें इन 3 पॉइंट्स पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए ये रहा। इस पॉइंट ए पे मैं बना देता हूं एक गॉसियन सरफेस। क्या बना देता हूं बेटे? एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जो ये गॉसियन सरफेस है ये कैसा है बेटे? ये गॉसियन सरफेस स्पेरिकल है। कैसा है बेटे? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसका रेडियस है स्मॉल आर। कितना है इसका रेडियस? स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमने इस चार्ज्ड शेल के बाहर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। अब अगला काम क्या होता है कि गॉसियन सरफेस पे हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होता है। क्या करना होता है? एक छोटा सा एलिमेंट लेना होता है गॉसियन सरफेस पे। तो मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। तो ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इसका एरिया है डी ए। कितना है इसका एरिया? ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ है, ठीक है, ये इस तरीके से बाहर की तरफ है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? इस बाहर वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। करते वैसे ही है जैसे अभी तक कर रहे थे कि फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है? E डॉट डी ए, ये होता है E डॉट डी ए। ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, थीटा किसके बीच में एंगल होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। तो थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो गया? कॉस 0 होता है 1। तो फाई इज इक्वल्स टू ई डी एम। अब देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट किसको करते हैं? जो इनके बीच में रखा रहता है। किसको करते हैं इंटीग्रेट? जो इनके बीच में रखा रहता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बीच में क्या रखा हुआ? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। तो हमें इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जरा पहले चेक करते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल था, इससे r डिस्टेंस पे एक हमने गॉसियन सरफेस बना रखा है, ठीक है। यहां भी इसके डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, यहां भी स्मॉल आ रहा है, यहां भी स्मॉल आ रहा है, यहां भी स्मॉल आ रहा है, हर तरफ स्मॉल आर उसका क्या है? डिस्टेंस। तो इसकी वजह से इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, होगा ना, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ई तो क्या हो गया? ई हो गया कांस्टेंट, अंदर आया ये हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। इसको अगर इस पार्ट को मैं अगर इंटीग्रेट करूं, किसको?
इस पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। क्या मिलेगा बेटे, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। अच्छा, जो गॉसियन सरफेस है ये किस तरीके का है, ये है स्फेरिकल। कैसा है बेटा, ये है स्फेरिकल। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका सरफेस एरिया ही मिलेगा और वो कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ा था हमने, बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम के वजह से फाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आता है बेटे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे Q क्या होता है, बताओ क्या होता है Q? Q होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। तो देखो गॉसियन सरफेस ये है, ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे ही चार्ज को एनक्लोज कर रहा है ना, तो इस पूरे चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू, Q टोटल चार्ज। ठीक है, ठीक है, तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अंतर क्या है, ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के टर्म्स में, ये चार्ज और परमिटिविटी के टर्म्स में। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेज देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे भेजा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे मैंने रीअरेंज कर दिया आर स्क्वायर को पीछे और एप्सिलॉन नॉट को आगे कर दिया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो शेल है उसकी वजह से आर डिस्टेंस है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, अच्छा ऐसा फॉर्मूला आपने पहले भी कभी पढ़ा है, कहां पढ़ा हुआ बताओ? ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। आपने इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। तो इसका मतलब अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है, क्या है, स्फेरिकल शेल, और शेल से बाहर कोई पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस पॉइंट के लिए, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट के लिए जो शेल है ये किसका काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। और ये अज्यूम करेंगे कि उसका जो चार्ज है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि इस पॉइंट के लिए ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और ऐसा पॉइंट चार्ज होगा जिसके सेंटर पे क्या रखा होगा, जिसके सेंटर पे रखा होगा टोटल चार्ज जो भी Q था। ठीक है, तो हमने ये तो पॉइंट A पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पॉइंट B पे निकालेंगे। कहां निकालेंगे, पॉइंट B पे निकालेंगे। तो इसे हटा देते हैं, चलो इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने हटा दिया इसे। तो ये पॉइंट A पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि पॉइंट B पे निकालना है। तो एट पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखो क्या काम करना है, सेम वही चीज करना है कि पहले हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे हम एक गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के ही बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है बेटा, कैपिटल आर के ही बराबर है। सेम प्रोसीजर सेम है कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो सेम वैसा ही करना है जैसे इससे पहले वाले केस में किया कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल्स टू E dA हो जाएगा cos 0 1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके चारों तरफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि भैया डिस्टेंस बराबर है। तो फाई इज इक्वल्स टू E बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो जैसे पहले वाले केस में किया तो यहां पे भी यही करेंगे
कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा हमें, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस क्या है, ये है, ठीक है। इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर अभी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस और जो हमारा शेल था उसका रेडियस बराबर हो गया, तो हमारे पास फ्लक्स इसके बराबर आ गया। तो ये तो हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा है गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय गॉस थ्योरम। क्या है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कहता है कि भैया, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहां पे Q किस चीज को रिप्रेजेंट करता था बेटा, बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे Q रिप्रेजेंट करता था चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता था कि गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो ये Q चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। किसको एनक्लोज कर रहा है, Q चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स यही हो गया, ये भी फ्लक्स है वो भी फ्लक्स है, तो दोनों चीजें सेम है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड में भेज देते हैं, इनको उधर भेज देते हैं। तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो मैं उसको रीअरेंज कर देता हूं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने सरफेस पे मान रखा है पॉइंट, क्या माना हुआ है, सरफेस पे मान रखा है पॉइंट, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अगर आपको ध्यान हो कि इससे पहले जो हमने निकाला था उसमें क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर है, ठीक है। तो सरफेस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलो अब ये हमने पॉइंट बी पे तो निकाल लिया, अब हम पॉइंट सी पे निकालते हैं। तो इसे हटा देता हूं मैं और पॉइंट सी पे निकालते हैं। तो ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये हटा दिया और मान लिया कि पॉइंट सी पे निकालना है, ठीक है, इसी डायग्राम में, ठीक। अब क्या करेंगे, तो सेम वही चीज, हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया कि कहां पे फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ई पे फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे बनाएंगे गॉसियन सरफेस, क्या बनाएंगे यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r। अब देखो इसको तो पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है पूरा करने की जरूरत, क्योंकि फ्लक्स, गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या कहता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे Q क्या होता था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्या होता है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, वो ये Q है। तो अगर आप देखो तो आपका गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये है। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज है कहां, चार्ज इसके बाहर है, लेकिन अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा था। इतना क्लियर है सभी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर की तरफ कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या था, गॉसियन सरफेस का रेडियस। जब सरफेस पे की बात आई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, स्फेरिकल शेल का रेडियस। अंदर की तरफ कितना है, अंदर की तरफ फ्लक्स 0 है। क्यों है 0, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो अब इसका जरा ग्राफ भी देख लेते हैं, इसे हटा देता हूं मैं, तो जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं ग्राफ। ये मान लेते हैं हमारा वही शेल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो मैं इसके नीचे बनाऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये इसके नीचे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, उसी के नीचे ही बना रहे हैं ग्राफ, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है बेटे, सरफेस पे इस तरीके से चार्ज है, इस तरीके से इसके सरफेस पे दे रखा है चार्ज, ठीक है।
इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये इस साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस साइड में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था 0 है। ठीक है, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो मान लेते हैं सरफेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मानेंगे क्या मतलब है इतना। अब जैसे जैसे आप सरफेस से दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करता जाएगा, ऐसे वेरी करता जाएगा। तो ये क्या है? ये है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था? ये वो वाला पार्ट था जिसमें गॉसियन सरफेस का रेडियस जो हमारा शेल है उससे कम था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना था? 0, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। ये कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है जहां पे रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस और रेडियस ऑफ शेल बराबर हो जाता है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? मैक्सिमम आता है। इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ये ठीक है, अब जैसे जैसे आप शेल से दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रिलेशन के हिसाब से वेरी करता जाएगा। जैसे जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है जिसमें रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस ज्यादा है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो ये क्या था? ग्राफ था किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का ग्राफ था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। और किसका यूज किया इसमें हमने किया गॉस थ्योरम का यूज किया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।